हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना न्यू विंटर मॉर्निंग रूटीन, जो कि काफ़ी प्रोडक्टिव है। अगर आप लोगों ने अभी तक न्यू ईयर का कोई रिजोल्यूशन नहीं बनाया है तो बना लें। न्यू ईयर से शुरू करने से पहले आप पहले ही शुरू कर दें ताकि आप न्यू ईयर तक प्रिपेयर हो जाएँ। गाइज़, ये वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है ताकि आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो वो कर लें। जो अगर न्यू ईयर से सोच रहे हैं कि हम न्यू ईयर से नया सब कुछ करेंगे, तो न्यू ईयर से बना करने से पहले आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ और उसके बाद गर्म पानी की एक पूरी फुल बॉटल पीती हूँ, क्योंकि हमारे लिए पानी पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम पूरी रात हमारी बॉडी काम करती है, थकती है और वो हाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होती, डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। तो हमें पानी पीना है सबसे पहले, जिससे कि हमारी बॉडी को हाइड्रेशन की कोई कमी ना हो। उसके बाद आपने देखा कि सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं घर में वो सो रहे होते हैं। मैं सबसे पहले ही उठती हूँ और मेरे को कोई बोल नहीं रहा कि आप जल्दी उठो, आपने ये करना है, आपने वो करना है। ये मैंने अपना रूल्स अपने लिए खुद बनाए हैं। और जो आप अपने लिए गाइस रूल्स बनाएंगे ना, उसमें आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। शुरू में आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा उठने का कि हम ना उठें, हम थोड़ी देर और सो जाते हैं। बट आपको एक बार रूल्स के लिए अपने स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा, अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले गाइस मैं फ़िशेस को फूड देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़ में ऐसा ना हो कि हम फ़िशेस को खाना मतलब कि मैं फ़िशेस को खाना देना भूल जाऊँ। अगर आपके घर में भी कोई पेट है तो आप सबसे पहले उसका पेट भरें, क्योंकि अपना खाने से पहले हमें किसी और के मुँह में खाना ज़रूर खिलाना चाहिए। तो मेरे घर में तो फ़िशेज़ हैं, तो मैं सबसे पहले उनके मुँह में खाना देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्सरसाइज़ करती हूँ गाइस, क्योंकि समर्स के रूटीन में मैं वॉक पे जाती थी। अब विंटर्स आ गई हैं तो मेरी वॉक बंद हो गई है। वॉक बंद क्यों हो गई है? वॉक इसलिए बंद हो गई है, मैं पूरी पैक होके तो जाती थी, बट जब मैं सांस लेती हूँ तो उससे मेरे जो ठंडी हवा अंदर जाती थी तो मुझे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो गया था। इसलिए मैंने मॉर्निंग की वॉक जो थी वो बंद कर दी। आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हो, बट तब करना जब धूप आ जाए। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं धूप आने तक का वेट करूँ। मुझे अर्ली मॉर्निंग जो मैं कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। तो मैंने वो टाइम अपना यूटिलाइज़ कर लिया है अपनी एक्सरसाइज़ में। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ और अभी मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। घर के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो एक रूटीन जो होता है ना वो कामों का, वो 1 बाय 1 ऐसा होता है शुरू, कि उसके बाद फिर टाइम नहीं मिलता अपने लिए और वो सुकून भी नहीं मिलता जो अभी सुकून मिलता है मुझे करके। मैं इसमें अपनी एक्सरसाइज़ करती हूँ, अपना योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और भगवान जी से मेरी जो स्पिरिचुअल जो पावर होती है ना, उनसे जो कांटेक्ट होता है ना, इसमें मैं आपको क्या बताऊँ कितना अच्छा फ़ील होता है, कितना पॉजिटिव फ़ील करती हूँ मैं। और उसके बाद मेरी पूरी बॉडी चार्ज हो जाती है पूरे काम को करने के लिए और मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। और जिस दिन अगर गलती से बाय चांस मैं उठ नहीं पाई और मैं कर नहीं पाई, तो उस दिन मुझे पूरे दिन एक वो होता है ना मलाल रहता है कि यार मैं क्यों नहीं उठी सुबह, मैंने क्यों नहीं करा। मतलब कई बार ऐसा होता है हम लेट नाइट हो जाते हैं, हम नहीं सोते टाइमली, और उसके बाद मॉर्निंग में होता है ना कि यार थोड़ी देर और सो जाते हैं और फिर वो लेट हो जाता है सिस्टम। तो उस दिन पूरा दिन मुझे ऐसे ही रहता है कि मैंने क्यों नहीं एक्सरसाइज करी, मैंने क्यों नहीं किया, और मेरे को पूरे दिन ऐसे ही फील होता रहता है लो लो सा, और उस दिन मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं करती हूँ। ज़िंदगी तो ऐसी है जो चलती रहती है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ना टाइम रुकता है हमारे लिए, ना हम टाइम के लिए रुकते हैं। तो अपने लिए टाइम खुद निकालें। सबसे पहले आपको जल्दी उठना शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल आपको यही बनाना पड़ेगा। अगर आपने रूल्स अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किए तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जल्दी उठना शुरू कर दो, उसके बाद आपके सारे काम ईज़िली हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले उठ के अपने आप को चार्ज करती हूँ, ताकि मैं सारी चीज़ों को अच्छे से पेशेंसली और बैलेंस के साथ मैं उसको कर सकूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, होम मेकर हूँ मैं। तो मेरे को अपने घर को कितने प्यार से, कितने बच्चों को कितने प्यार से हैंडल करना है, अपने हस्बैंड को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है। तो मेरे को सबसे पहले अपने आप को चार्ज करना ज़रूरी है। अगर मैं अपने आप को चार्ज नहीं करूँगी, अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं रखूँगी, तो मैं कैसे हर चीज़ को अच्छे से फॉलो कर पाऊँगी। और हम अपने बच्चों के लिए आगे क्या आइडल सेट कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो। बच्चों के सबसे पहले जो आइडल होते हैं वो उनके मम्मी पापा ही होते हैं।
और जो लोग मैरिड नहीं भी हैं, अगर लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको ये लाइफ में रूल्स बनाने ही पड़ेंगे गाइस। जो लोग मेरे से रिलेट कर सकते हैं एज अ होम मेकर, वो भी ये बात समझ रहे होंगे। तो जो हाउस वाइफ्स चिड़चिड़ी रहती हैं, अगर उनकी लाइफ में उन्होंने अपना एक रूटीन नहीं फॉलो करा है, तो आप प्लीज़ उस रूटीन को बनाओ सबसे पहले। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मैं बच्चों को दे रही हूँ नाश्ते में सेवियाँ, जो कि नमकीन सेवियाँ हमारे घर में सब लोग पसंद करते हैं, और एक ही बार में मैं इस चीज़ में फ्री हो जाती हूँ, क्योंकि वो एक बार चीज़ बन जाती है, उसके बाद सब लोग उसे आराम से खा लेते हैं। तो जी आज तो सेवियाँ बन गई, आज तो सब लोग खा लेंगे, पर रोज़ ऐसा नहीं होता है। हर रोज़ सबकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। बच्चों को कुछ पसंद है तो हस्बैंड को कुछ और पसंद है, और मेरे साथ दादी भी होती हैं यहाँ पे। तो दादी का भी सीन ये होता है कि उनको है शुगर, तो शुगर वाले पेशेंट्स को, और जिसमें से उनकी शुगर जो है वो काफ़ी बढ़ी हुई रहती है, मतलब कि उनको इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये नहीं देना, वो नहीं देना। तो मैं हर चीज़ का पूरा ख्याल रखती हूँ कि जी हम लोग अगर सैंडविच खा रहे हैं, हम लोग आलू की सब्ज़ी खा रहे हैं, तो मैं उन्हें नहीं देती हूँ, मैं उन्हें प्रॉपर खाना देती हूँ जो कि उनके लिए हेल्दी है, और उनकी शुगर जिससे कि ना बढ़े। मम्मा काम कर रही है, हमने ब्रश ही करनी है तो कर लो, मम्मा ने गरम रखा है पानी, ठीक है, ओके। सो अभी मायरा उठ चुकी थी अपने आप ही, क्योंकि बच्चों को हैबिट हो जाती है कि जी हमें जल्दी रोज़ जिस टाइम पे उठना है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अपने आप उठना भी शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। तो ऐसा बहुत कम होता है, एक ना एक कभी नायरा कभी मायरा, तो दोनों में से कोई ना कोई एक बच्चा तो अपने आप कभी ना कभी उठ ही जाता है। ऐसा नहीं होता कि मुझे दोनों को ही उठाना पड़ता है। जब छोटी थी तब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बट हाँ अब जैसे थोड़ी ठंड आनी शुरू हो गई है, तो थोड़ा सा बच्चे होते हैं सुबह के वक्त थोड़े क्रैंकी स्कूल जाने के लिए कि जी छुट्टी कर लेते हैं, मन नहीं कर रहा। बट वैसे नायरा मायरा ऐसे कभी भी नहीं करती हैं पढ़ाई के नाम पे, कभी अपना जी नहीं चुराती हैं, हमेशा एक्टिव रहती हैं पढ़ाई के नाम पे, टच वुड। और अभी आपने जैसा कि देखा मैं सेवियां बना रही हूँ, तो प्याज, टमाटर, गाजर, आलू और मटर ये सब मैंने पहले ही काट के प्रिपेयर कर लिया था, और सेवियां जो थी वो मैंने देसी घी में भून ली थी एक साइड। और यहाँ पे मैंने प्याज भून लिए हैं, साथ ही मैं यहाँ पे गाजर ऐड कर दूँगी, और इनको साथ साथ मैं भूनती जाऊँगी। तो मटर मैं आपको दिखा रही थी कि मटर एक्चुअली में मेरी मदर इन लॉ भी आए हुए थे, माँ आए हुए थे, मैं उन्हें माँ बोलती हूँ। तो वो आके अभी रह के गए हैं, तो उन्होंने ही बीच में अभी खाना बना रहे थे, तो उन्होंने ये मटर रखे थे। और तो मैंने अभी जब देखे फ्रिज में से निकाल के कि मटर इतने से ही पड़े हैं, तो मैं उनको याद कर रही थी कि माँ ने खाना बनाया था, तो ये मटर अभी इतने से ही बचे हैं करके। तो मैं अपने हस्बैंड को ये बोल रही थी कि मटर आप ऑर्डर कर देना, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल यही वाले मटर जो फ्रोज़न मटर है उन्हीं से ही काम चला रहे हैं। अभी मार्केट में जो वो प्रॉपर वाले जो मटर होते हैं ना, वो अभी सही रेट में भी नहीं आए हैं, मतलब अभी महंगे हैं। तो इसलिए ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत करके छिल के मटर यूज़ भी करो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट ये छिले छिलाए मटर होते हैं और इसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और जो वो वाली मटर जब रेट ठीक मिलता है ना, तब लेने का कोई फ़ायदा भी है। तो यहाँ पे मैंने एक मैजिक मसाला भी डाल दिया था, सारी वेजिटेबल्स डाल के अच्छे से भून लिया था, सेवियाँ डाल ली थी, और नमक मैं ये लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि नमक में कोई गड़बड़ ना हो। और पानी का लेवल हम उतना ही रखेंगे जितने हमारी सेवियां हैं, उससे ज़रा सा ऊपर जाएगा लेवल जो है। और मैं एक सीटी में ये सेवियां मेरी बनके रेडी हो जाती है। तो आप लोग जो लोग भी अगर फटाफट बनाना चाहते हो तो इस मेथड से बना सकते हो। वैसे मैंने इसकी रेसिपी अपने पुराने ब्लॉग्स में पूरी प्रॉपर दे रखी है। तो मसाले तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि अपने अकॉर्डिंग सब लोग अपना जिस हिसाब से खाना खाते हैं ना, उसके हिसाब से अपने अपने मसाले ऐड कर लिया करो। बाकी मैंने आपको रेसिपी फटाफट बता ही दी है कि कैसे करनी है। अब एक तरफ मैंने जो ये चाय देखी ना आपने, मैंने पकने के लिए रख दी है। इसमें चाय पत्ती, मसाला और पानी में अच्छी तरीके से पका लेती हूँ। चीनी अभी इसमें ऐड नहीं करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि दादी को शुगर है तो मैं उनको फ़िक्की चाय देती हूँ पहले। तो ये मैंने देखा आपने कि चाय का पानी जो है वो मैंने पका के रख लिया है। अब जब सारे के सारे उठ जाते हैं तो मैं फटाफट चाय इसको गर्म करती हूँ, इसमें दूध ऐड करती हूँ और मैं चाय दे देती हूँ। इसलिए मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे उस वक्त स्पेशली चाय के लिए खड़ा रहना नहीं पड़ता। तो अभी मेरे साथ के साथ नाश्ता होता है और नाश्ते के साथ साथ मेरी चाय भी रेडी हो चुकी होती है। अब मैं यहाँ पे बच्चों का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, तो बच्चों के टिफ़िन में मैं एक फ़्रूट रखती हूँ और फ्रूट के साथ अभी देखिए वहाँ पे वीडियो कॉल में मेरी मदर इन लॉ मतलब कि माँ से मेरी बातचीत हो रही है और बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि मम्मा चॉकलेट रख दो। तो मैं उनसे पूछ रही थी कि एक-एक एक्स्ट्रा रख देती हूँ तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए, तो कहती हाँ, बहुत खुश हो गई थी वो इस नाम से। और एक सीटी में ये देखिए खिली-खिली सेवियाँ जो है वो बन के रेडी हो गई। कोई आपको चलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक सीटी में बिल्कुल रेडी हो जाता है नाश्ता। एंड साइड में आपको दिख रहा होगा कोई गैलरी की तरफ को जा रहा था, तो वो मेरी हाउस हेल्पर है। तो सबसे पहले वो मेरे ही घर आती है और मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा ही काम करती है। तो मैं उससे सिर्फ झाड़ू और पोछा ही करवाती हूँ, बर्तन मैं खुद ही धोती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को जो डिश वॉशर होता है वो भी ला के दे रखा है, मतलब डिश वॉशर भी है मेरे घर में, बट उसका यूज़ इतना ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, मैं हाथ से ही फटाफट धो लेती हूँ। जैसा कि अब विंटर्स आ गई हैं तो अब थोड़ा शायद उसका यूज़ ज़्यादा होगा। और अगर मैं डिश वॉशर का यूज़ करती भी हूँ तो मैं नाइट में यूज़ करती हूँ, क्योंकि उसका जो टाइमर है ना वो 3 आवर्स 40 मिनट्स का टाइम है, तो वो पूरे दिन में मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सोचती हूँ जितनी देर उसमें बर्तन धोने में लगेगा तो इतनी देर में तो मैं हाथ से धो लूँगी। तो मैं उसका यूज़ तभी करती हूँ या तो घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं, ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, या फिर जैसे किसी दिन होता है कि अच्छा आज बर्तन ज़्यादा हो गए, आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो मैं डिश वॉशर में लगा देती हूँ। तो रात में उसकी साइकिल चलती है और सुबह तक मुझे बर्तन धुले धुलाए और सूखे हुए निकलते हैं। सो बच्चे हो गए हैं रेडी और दादी भी उठ चुके थे, तो मैं यहाँ पे उनके लिए चाय छान रही हूँ और मैं चाय के साथ उनको ये जीरा वाले बिस्किट्स देने जा रही हूँ। तो ज़्यादातर मैं उन्हें फ़िक्के बिस्किट्स देती हूँ, जैसे मैरी के या ज़ीरा वाले, कोई मीठा बिस्किट भी नहीं देती हूँ। और यहाँ पे इनके पापा भी उठ गए हैं, इन्हें ग्लव्स पहना रहे हैं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मायरा ने ब्लैक लगाई है, नायरा ने रेड क्यों लगाई है। वैसे तो हम इन्हें अलग अलग कैप पहनाते नहीं हैं, आज इसलिए पहननी पड़ गई क्योंकि मायरा की कैप का जो पॉम पॉम था एक साइड का वो निकल गया था और इतना टाइम नहीं था कि मैं उसे सिल दूं। तो मायरा ने कहा कि मम्मा मैं ब्लैक वाली पहन लेती हूँ। मैंने कहा मैम डांटेंगी तो नहीं, कहती नहीं डांटेंगे। मैंने कहा ठीक है ओके। अब मैं यहाँ बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ और ठंड बहुत थी, इसलिए मैंने प्रिंस को बोल दिया था कि आप गाड़ी में ले चलो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और बारिश कभी भी होने लगे। मेरे को लग रहा था कि बारिश कभी भी हो जाएगी, ऐसा ना हो कि हम स्कूल के लिए निकले और बारिश हो जाए और बच्चे कहीं भीग जाएं। तो हम लोग स्कूल छोड़ के आ गए हैं और ये है हमारी सोसाइटी। और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और बाद में बारिश हुई भी थी और मैंने पहले ही बोल दिया था कि आज ना बारिश वाला मौसम लग रहा है, तो प्रिंसो आप छोड़ दो बच्चों को साथ। तो इन्होंने कहा कि तू भी चल साथ में। मैंने कहा ठीक है। और जब हम लोग बच्चों को छोड़ के आ गए थे ना, थोड़ी देर के बाद ही बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैंने जैकेट वेयर करी थी। अब आते साथ ही मैं जैकेट वगैरह साथ ही तय करके रख देती हूँ और जो रात भर का जो बिस्तर फैला हुआ है, क्योंकि अब सब उठ चुके हैं, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो मैं साथ ही ये सारा कुछ सेट कर देती हूँ। और मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस अगर बैठ गई तो उसके बाद तो फिर फ़ोन देखने लग जाओ और रील्स पे रील्स, उसके बाद स्क्रॉल करते रहो और टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग टाइम को ऐसे यूटिलाइज़ करें कि हम बातें भी करते रहें और साथ ही साथ हमारे काम भी हो जाएं। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा फ़ोन देखने के ज़्यादा शौकीन हैं, तो मैं उन्हें भी मना करती हूँ कि फ़ोन को थोड़ा सा अवॉइड किया करो। ये फ़ोन जो होता है ना, ये हमारे को पूरा अपने काबू में कर रखा है, हम फ़ोन के पूरे एक तरह से काबू में हैं। हम फ़ोन को नहीं चला रहे, वो कहते हैं ना, हम फ़ोन को नहीं चला रहे हैं, फ़ोन हमें चला रहा है, ऐसा लगता है। तो मैं कहती हूँ बच्चों को तो मैं बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देती हूँ। उन्हें अगर देखना भी होता है स्क्रीन टाइम, अगर मैं उनको देती भी हूँ तो मैं टीवी में देती हूँ।
और ये मेरी गैलरी है। ये देखिए गाइस, मेरी गैलरी में इतने सुंदर सुंदर रोज़ कोई ना कोई बर्ड्स आती हैं, और आज तो ये देखिए एक साथ 2 बर्ड्स आई थी, और उसके बाद ये तीसरी बर्ड थोड़ी देर के बाद फिर आई थी। क्योंकि आज मैंने ना यहाँ पे बिस्किट रखा था। मैं ना बाहर कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान रख देती हूँ। अगर गाइस आप लोगों की भी कोई गैलरी है या कुछ भी है, तो आप बाहर खाना खाने का कुछ ना कुछ रखा करा करो, चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, क्योंकि वो बेचारे भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। तो ये देखिए गाइस, मैंने ना क्रीम वाला बिस्किट जो होता है ना, हाइड एंड सीक का, नायरा मायरा ने खाया था और थोड़ा सा टुकड़े टुकड़े छोड़ दिए थे। अब वो टुकड़े टुकड़े यूज़ नहीं होते, वो वेस्ट हो जाते हैं। तो मैंने ना उस बाहर एक कंटेनर मैंने लगा रखा है जिसमें मैं चिड़ियों को खाना देती हूँ, तो मैंने उसमें लगा दिया। और तो वो चिड़िया देखिए कितने प्यार से खाना खा रही थी। एंड यहाँ पे हस्बैंड को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और उन्होंने जब किस किया, मैंने कहा प्रिंसू वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो बिल्कुल शर्मा गए, नीचे झुक गए। मैंने कहा अब तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं डालूंगी नहीं, ठीक है। और मैंने ना अब ये डाल दिया, जब वो देखेंगे तब बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि वो ना थोड़ा सा कैमरा शाय पर्सन है, कैमरे के सामने थोड़ा कम ही आते हैं। वैसे तो मैं चाय को अवॉइड करती हूँ, बट जैसा कि आपको मैंने बताया कि ठंड में चाय पीने का मन कर जाता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने मन को मार लेती हूँ, तो कभी कभी मैं अदरक उदरक वाली चाय पी लेती हूँ। और इसके बाद मैंने नहा धो के जोत जला ली है, तो ये है मंदिर। और अब इसके बाद हम लोग करेंगे नाश्ता। तो मैं आज लेके मतलब सेवियाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने सेवियाँ बनाई थी, तो वो मैं एक ही बार में फ्री हो गई थी। नहीं तो मैं फिर कई बार क्या होता है ना, जब अलग अलग नाश्ता होता है तो फिर मैं बनाती हूँ सबके अकॉर्डिंग। और नहाने के बाद मैंने सबसे पहले जोत जलाई थी, और उसके बाद नाश्ता कर लिया। और अब मैं यहाँ पे चाय दोबारा रख रही हूँ, क्योंकि वो थी मॉर्निंग टी, और ये है अब ब्रेकफास्ट के बाद वाली टी। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्यों हुई हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बता दूँगी। अभी क्योंकि ये वाला व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, और अगर इसको मैं और कंटिन्यू रखूँगी तो और भी ज़्यादा काफ़ी लंबा हो जाएगा। चाय मेरी पक रही है यहाँ पे, तो चाय के साथ साथ मैंने सारी किचन समेट ली है। और कोशिश करती हूँ कि जितनी देर किचन में खड़ी रहती हूँ तो अपने काम ज़्यादा से ज़्यादा निपटा लूँ। और यहाँ पे मैंने किचन की सारी स्लैब वगैरह साफ़ कर दी, बर्तन वगैरह जो भी थे वो मैंने खाली कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले दादी को चाय दूँगी, क्योंकि उनकी पहले फिक्की चाय निकालती हूँ, उसके बाद शुगर को मैंने, जैसा कि आप लोगों को भी मैं बोलती हूँ कि अवॉइड करा करो। तो आजकल तो विंटर्स है, तो शुगर की जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं शक्कर, गुड़, है ना। तो यहाँ पे मैंने दादी की चाय निकाली है, उसके बाद हम लोग जो पियेंगे वो हम पियेंगे शक्कर वाली चाय। जी
सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी सारी की सारी इस वाले कमरे की भी समेटा-समेटी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा घर फैल ही जाता है। और आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।